चलिए बच्चों, देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। चलो बच्चों, अगला प्रॉब्लम क्या है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन फ्रॉम द लाइन 2x plus 3y plus 28 equal to 0 measured parallel to line root 3x minus y plus 1 is equal to 0 is। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है क्या? इस टाइप का अपन ने एक और प्रॉब्लम करा हुआ है। तो ये क्या पैरामेट्रिक फॉर्म का बेसिकली क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ही रहा है जेई में। चलिए, तो मान लो ये लाइन क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 28 इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x प्लस, यही है ना, तो देख लें। 2x प्लस 3y प्लस 28 इक्वल टू 2x माइनस 3y है, सॉरी, 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है बच्चों? 2, 3। किसके पैरेलली मेजर करना है? किस लाइन के पैरेलली मेजर करना है बच्चों? √3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए ये दूरी क्या है बच्चों? r। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना? टेन थीटा बताइए। तो मेरे हिसाब से टेन थीटा कितना है? √3। तो टेन थीटा √3 है, मतलब थीटा कितना? 60 डिग्री। तो बस लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म, x माइनस 61 कितना? 2 बाई कॉस थीटा। कॉस 60 मतलब कितना बच्चों? 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3 साइन थीटा मतलब कितना? √3/2 इज इक्वल टू क्या? r। r मान ले रहे हैं बच्चों अभी क्या? अपना r डिस्टेंस है। ठीक, तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2 + r/2 और y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों? √3/2r प्लस क्या थी, सॉरी प्लस। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों? 2 + r/2 और y का क्या आ गया? √3/2r प्लस 3। ये इस पॉइंट से r दूरी पे एक पॉइंट है, वो इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं बच्चों? हमने माना क्या इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी इसकी डायरेक्शन में कितना है? r है। तो चलो, अब ये बच्चों क्या उसके पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा? इस लाइन को, इस लाइन पे ये पॉइंट आएगा। चलिए बस सेटिस्फाई करा दो बच्चों। तो जैसे ही आप सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा बताओ? 2 × x की जगह कितना हो जाएगा? 2 + r/2 माइनस 3 × y, सॉरी कितना? √3/2r प्लस 3 प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जैसे ही आपने x की जगह क्या ये रखा? 2 + r/2 और ये क्या y की जगह √3/2r प्लस 3। चलिए, तो यहां से कितना आ रहा है बच्चों? 4 + r माइनस √3/2r माइनस 9 प्लस 28 इक्वल टू 0। अब 28 प्लस 4 32, 32 माइनस 9 कितना बच्चों? 32 माइनस 9 कितना? 23। या कितना आ जाएगा? 23 इक्वल टू 0। ठीक है, इस 23 को उधर भेजो और यहाँ से r बाहर लो तो क्या आएगा? 1 माइनस 3√3/2 इज इक्वल टू क्या? -23। तो फाइनली बच्चों इसकी वैल्यू r की कितनी आ रही है? 23/1 माइनस 3, सॉरी माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ क्या? 3√3/2 माइनस। तो r की अपनी वैल्यू क्या गई बच्चों? ये। ठीक है, अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब यही हो जाएगा क्या? डिस्टेंस। ऑप्शन देखते हैं बच्चों किस फॉर्मेट में दिया है। r की वैल्यू यही आ गई। अगर r ये निगेटिव आता तो क्या करते? मॉडुलस लगाते, क्योंकि यहाँ तो क्या अलजेब्रिक डिस्टेंस है, अपने को डिस्टेंस बताना, लेकिन यहाँ r ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है, इस वजह से मॉड नहीं लगा रहा है। तो बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
तो ऊपर कितना आ जाएगा 46, ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 46 ऊपर, और यहाँ क्या 3√2, 3 - 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3√3 + 2, और यहाँ क्या 3√3 + 2। अब ये कितना 27, और 27 - 4, देखो a माइनस बी इंटू क्या a प्लस बी, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा a² माइनस b² कितना 3√3 का स्क्वायर माइनस क्या 2 का स्क्वायर। अब ये बच्चों कितना 23, 27 - 4 23, ये पूरा कितनी बार में जाएगा 2, फाइनल कितना आंसर आएगा 4 + 6√3। यही बच्चों आपका आंसर है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 4 + 6√3। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अरे यार, अगला प्रॉब्लम है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है बच्चों अपना, लेट अल्फा बीटा, let alpha comma beta be a point, let alpha comma beta be a point on the parabola, on the parabola y square is equal to क्या बच्चों 4x, and if p also lies on n of, and if p also lies on the chord of parabola, also lies on the chord of parabola, क्या बच्चों x square is equal to 8y, also lies on the chord of the parabola x square is equal to 8y, whose midpoint is, whose midpoint is क्या बच्चों 1,5/4, फाइंड अल्फा -28 इंटू बीटा -8। चलिए बच्चों देखते हैं इसको, इजी क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। क्या कह रहा है लेट अल्फा कॉमा बीटा बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y square is equal to 4x, and if p also lies on the chord of parabola x square is equal to 8y, whose midpoint is क्या बच्चों 1,5/4, फाइंड अल्फा -28 इंटू बीटा -8। अब एक बात बताओ बच्चों, अल्फा बीटा अगर उस पैराबोला पे लाई कर रहा है मतलब क्या उसको सेटिस्फाई करेगा उसकी इक्वेशन को अल्फा बीटा। तो रखिए, तो पहला क्या बन गया बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा। अब क्या कर रहा है पी भैया उस कॉर्ड पे भी लाई कर रहा है, तो पहले उस कॉर्ड का इक्वेशन लिखे जिसका मिड पॉइंट क्या है 1,5/4, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ x इंटू टी इज इक्वल टू S1 से लिखेंगे बच्चों, तो क्या x इंटू x1 कितना 1 -8 इंटू y प्लस y1 बाई क्या 2 इज इक्वल टू 1 -8 इंटू क्या 5। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां से देखते हैं अपना क्या आता है इक्वेशन। x माइनस यहाँ जब एलसीएम लोगे तो 4y + 5, और ये 8 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x - 4y + 5, यहाँ पे कितना ये 2 कितना -9। तो फाइनली अपने पास वैल्यू क्या दिख रही है x - 4y + 4 इक्वल टू क्या दिख रहा है बच्चों x - 4y + 4 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या x - 4y
-5 और ये +9 आके क्या +4 बना देगा। अब अल्फा बीटा स्क्वाड पे भी भाई लाई कर रहा है, अल्फा बीटा जो है वो स्क्वाड पे भी लाई कर रहा है, मतलब क्या इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या बच्चों, अल्फा माइनस y प्लस 5/4 ही है ना बच्चों, एक मिनट रुक, एक मिनट देख लें, 1,5/4 ही है ना बच्चों। 1, ठीक है, 0.1,5/4 ही है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये क्या था, -4 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन रहा है, क्योंकि बीटा स्क्वायर पे लाइन कर रहा है। इसमें क्या करें, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 अल्फा -16 बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो क्या बन जाएगा, 4 अल्फा -16 बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। एक बात बताओ बच्चों, 4 अल्फा क्या चिक चिक के बोल रहा है, बीटा स्क्वायर रखिए भैया, बीटा स्क्वायर रखिए। बीटा स्क्वायर जैसे रखें तो बीटा स्क्वायर -16 बीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। अब भैया ये क्या है, बीटा में क्वाड्रेटिक, तो बीटा की वैल्यू तो निकल ही सकती है। चलिए देखते हैं बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर कितना 256 -4 ए कितना 1 इंटू क्या 16c अपॉन 2। तो फाइनली यहाँ से वैल्यू बीटा की कितनी आ रही है, 16 प्लस माइनस यहाँ कितना 256 माइनस कितना 64, 256 माइनस 64 कितना 190 बाई, ठीक है 192/2। अब 192 को बच्चों कुछ लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू क्या 48 है ये क्या है बच्चों 4 इंटू 48, 48 को भी क्या 16 इंटू 3, तो अल्टीमेटली 16 इंटू 4 कितना 64, 64 का स्क्वायर रूट बाहर आके कितना बनेगा 8। फाइनली क्या आएगा 16 प्लस माइनस 8√3। तो फाइनली अगर 2 से डिवाइड करें तो बीटा की दो वैल्यू दिख रही है, क्या क्या 8 प्लस माइनस 4 रूट, बीटा की क्या बच्चों वैल्यू दिख रही है 8 प्लस माइनस 4√3। तो एक बात बताओ, बीटा -8 आया प्लस माइनस, यहां से बच्चों बीटा -8 की वैल्यू कितनी आ गई +-4√3। ठीक है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 अल्फा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों 4 अल्फा, या यहां से यहीं से देख लो, यहां से क्या आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू क्या 4 बीटा -4, यहां से क्या आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा -4। ठीक है, तो यहां से तो क्या अपने को दो बार करना पड़ जाएगा, बारी बारी से। एक मिनट रुक जाओ, रख सकते हो यहां से भी रख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू क्या 4 बीटा, अल्फा इज इक्वल टू क्या 4 बीटा -4। तो एक बार बीटा की वैल्यू क्या ले लें 8 प्लस 4√3 ले लें, एक बार माइनस वाला ले लें, तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी। लेकिन यहां ध्यान रखना है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा है भैया, तो अल्फा को क्या पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव मत लेने लगना भाई, अल्फा अल्फा को क्या पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, बीटा की वैल्यू तो आ गई अपने पास, अब अल्फा की देखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या है 4 बीटा -4। एक बार प्लस वाला लेके देखो, तो प्लस वाला लोगे तो क्या 4 इंटू 8 प्लस 4√3 माइनस क्या 4। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है 28 प्लस कितना 4 इंटू 4 कितना 16√3। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या रही 28 प्लस 16√3। मान लो माइनस वाला लेते हैं तो 4 इंटू 8 माइनस 4√3 माइनस कितना 4, तो ये कितना आएगा 28 माइनस 4, कितना आ रहा है बच्चों, ये कितना 4 इज 32, 32 माइनस 4 कितना 28 माइनस 4√3। तो अल्टीमेटली अल्फा की दो वैल्यू आ रही हैं, क्या क्या, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा -16√3।
अल्फा की भी दो वैल्यू आ रही है बच्चों, फाइनली अल्फा की दो वैल्यू क्या क्या आ रही हैं, 28 प्लस माइनस 16 रूट 28 प्लस माइनस 16 रूट 3। तो यहां से अल्फा माइनस 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस माइनस 16 रूट 3। लेकिन अब ध्यान देखो, अब बीटा की वैल्यू पॉजिटिव लिए हो तो अल्फा भी पॉजिटिव आया है। जब बीटा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा क्या, बीटा क्या अपना, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, अपने पास ये दो वैल्यू आ गई। पूछा क्या था बच्चों अपने पास, अल्फा माइनस, ठीक है, ये इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों को। अल्फा की वैल्यू क्या थी बच्चों, 28 प्लस माइनस क्या आया था, 16 रूट 3। तो ये दो डेटा आ गई। अब अपने से पूछा क्या था बच्चों, अल्फा माइनस 28 इंटू बीटा माइनस 8। क्या पूछा था बच्चों, अल्फा माइनस 28 इंटू बीटा माइनस 8। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रूट 3 इंटू क्या, प्लस माइनस 16 रूट 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 192। ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए इसका साइन पॉजिटिव हो इसका निगेटिव हो, ऐसा हो सकता है क्या, चलो देख लेते हैं, ऐसा हो सकता है क्या। हाँ ठीक है, बीटा को अगर हम, बीटा को जब हमने 8 + 4 रूट 3 लिया तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आई, जब बीटा की वैल्यू भैया हमने क्या लिया है, 824 प्लस, देखो बीटा की वैल्यू जब हमने क्या लिया है, 8 + 4 रूट 3, तो अल्फा भी कितना आया, 16 + 8 रूट 3, सॉरी 28 + 16 रूट 3। तो अब दिख रहा है यहां से एक वैल्यू क्या आ रही है, बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 4 रूट 3। तो अल्फा माइनस 28 कितना आ रहा है, 16 रूट 3। मतलब जब बीटा माइनस 8 पॉजिटिव है तो अल्फा माइनस 28 भी क्या पॉजिटिव है। और दूसरे केस में यहाँ पे जब हमने बीटा इज इक्वल बीटा माइनस 8 की वैल्यू क्या ली, -4, तो देखो अल्फा की वैल्यू वहां उस केस में क्या आई है, -16 रूट। जब भैया बीटा माइनस 8 की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3 है, तो अल्फा माइनस 28 की वैल्यू क्या आई है, -16 रूट 3। मतलब जो साइन अल्फा माइनस 28 का आ रहा है वही साइन बीटा माइनस 28 का आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ गया, 192। फाइनली अपने पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 192। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन बढ़ते अपन अगले प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था बच्चों, ये कैलकुलेशन था बस इसमें। ठीक है, चलें, चलिए। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है बच्चों, let A be the point of intersection of, let A be the point of intersection of, let A be the point of intersection of the lines, let A be the point of intersection of lines 3x plus 2y is equal to 14, 3x plus 2y is equal to 14, and second line बच्चों क्या given है, 5x minus 2y, 5x minus y is equal to क्या, 6, 5x minus y is equal to 6, and B be the काफी इजी क्वेश्चन बच्चों पूछा है जेई ने, and B be the point of intersection
and B be the point of intersection of lines. Point of intersection of lines. Lines क्या है बच्चों? B, जिन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाइन क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या बच्चों? 8 एंड क्या 6x प्लस वाई इक्वल टू 5. देन द डिस्टेंस ऑफ P, देन द क्या डिस्टेंस ऑफ P, then the distance of P 5 comma minus 2 from line AB. तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम में कुछ है क्या जान लग रही है क्या आपको? बताइए। सिंपली क्या ए और बी निकालिए और क्या इस लाइन की इक्वेशन ए बी की लिखिए और यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लीजिए। तो ये तो मतलब एक तरीके से बोनस ही मान के चलो। चलो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 एंड सेकंड क्या 5x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, चलिए तो सॉल्व होते हुए दिख रहा है क्या? 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 12, यहाँ कितना 10x, यहाँ कितना 2y, दोनों को जोड़ दो। x की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, x की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों 2, y की वैल्यू कितनी दिख रही है? मतलब अपने पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 कॉमा। सिमिलरली अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गया 2 कॉमा 4, तो बी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा क्या? बी का भी निकल जाएगा भाई। दोनों लाइंस को सॉल्व कर दो। तो दोनों लाइन क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 4
चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। इफ द सर्किल्स x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 intersects intersects exactly at two intersects exactly at two distinct points, then ऑप्शन ए है बच्चों, आर की जो वैल्यू है 5 से 9 के बीच में है। ऑप्शन बी है जो 0 से 7 के बीच में है। ऑप्शन सी जो है वो 3 से 7 के बीच में है। ऑप्शन डी जो है हाफ से लेके 7 के बीच में। ठीक है बच्चों, हाफ से लेके क्या 7 के बीच में है। चलिए बच्चों, सोचिए, इसको काफी इजी क्वेश्चन ये भी है, कैसे करेंगे। तो बच्चों, दो सर्किल के डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने की कंडीशन क्या है वो सोचिए पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे, देन यू नो आपका ये प्रॉब्लम काफी इजीली हो जाएगा बच्चों। चलिए, चलिए बच्चों, देखते हैं क्या हो जाएगा, बताओ। अब मान लो कोई दो सर्किल है, ठीक, इनके बीच का सेंटर की जो दूरी है वो कितनी है, ये अगर C1 है तो जो D C1 C2 होना चाहिए सेंटर के बीच की दूरी, जो D C1 C2 होना चाहिए बच्चों, क्या मॉड ऑफ R1 - R2 से बड़ा छोटा, मतलब D C1 C2 R1 - R2 के मॉड से बड़ा, और किसी R1 + R2 से छोटा। क्यों भाई? क्योंकि R1 + R2 से अगर बड़ा हो जाएगा तब तो अलग अलग हो जाएंगे, और अगर इक्वल टू या लेस देन हुआ तो या तो टच कर जाएगा या तो अंदर ही आ जाएगा। इसलिए भैया ये कंडीशन अपनी क्या लगती है। इसका सेंटर -1, -2, इसका सेंटर कहाँ 2, 2, इसका सेंटर बच्चों कहाँ 2, 2, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना हो जाएगा बताओ। मेरे हिसाब से 5 आ रहा। कैसे? 2+1 कितना, 3 का स्क्वायर, और 2+2 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, DC1 C2 5 के बराबर आएगा। DC1 C2 बच्चों क्या आएगा, 5 के बराबर। इसका क्या रेडियस R है, इसका रेडियस बच्चों बताइए कितना होगा। जी स्क्वायर कितना 4, एफ स्क्वायर कितना 4 -c, तो इसका रेडियस कितना आ गया 2। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ R - 2 इज लेस देन क्या बच्चों, मॉड ऑफ R - 2 लेस देन 5 लेस देन R+2। दो इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर लेंगे क्या भाई, बताइए। सॉल्व तो हो ही जाएगा कि नहीं हो पाएगा, काफी इजी है। देखो, पहला क्या, मॉड ऑफ R - 2 लेस देन 5, एंड सेकंड क्या है बच्चों, R+2 ग्रेटर देन 5। तो अगर R+2 क्या हुआ बच्चों, ग्रेटर देन 5, तो R मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 3। R मस्ट बी ग्रेटर देन क्या 3, तो पहली बात तो क्या, R को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 3। और इसको देखते हैं बच्चों, तो मॉड R - 2 क्या, मॉड ऑफ R - 2 क्या लेस देन 5 है। लेकिन भाई एक चीज तो और आपको पता है ना कि क्या, R - 2 कहां से कहां होगा, चलिए देखते हैं। -5 से मॉड R - 2 को कहां से कहां होना पड़ेगा, -5 से 5, कहां से कहां होना पड़ेगा, -5 से 5, तो दोनों साइड 2 ऐड करिए, तो ये क्या -3 से ये कितना 7, कितना, आर की वैल्यू कितनी, -3 से 7 जानी चाहिए। लेकिन भैया आर क्या है, रेडियस है, तुम्हें को पता है क्या आर,
कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 7, क्योंकि आर की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, निगेटिव भी हो सकती है। आर की वैल्यू क्या निगेटिव भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 0 से 7 के बीच। और यहाँ ये वाला सेट क्या कह रहा है, R greater than 3, और ये क्या कह रहा है, आर की वैल्यू 0 से 7। तो फाइनल आंसर क्या होगा, आर बिलोंग्स टू 3 से। मतलब क्या, आर की जो रेंज होगा वही होगा 3 से 7। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आर की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या, 3 से 7 होगी। ठीक है, चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो। अब इसी टाइप का बच्चों एक और प्रॉब्लम जेई ने पूछा हुआ है। चलिए, हो गया ये, उसको देखते हैं हम, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हो गया बच्चों ये, चलो। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। एक मिनट बच्चों। चलिए बच्चों, देखते हैं प्रॉब्लम अपना। क्वेश्चन है बच्चों, इफ वन ऑफ द if one of the diameters if one of the diameters of the circle, क्या बच्चों, if one of the diameters of the circle x square plus y square minus 10x plus 4y plus 13 is equal to 0 is a chord of circle is a chord of circle is a chord of circle is a chord of another circle C is a chord of another circle C whose center whose center is whose center is point of intersection of whose center is point of intersection of line 2x plus 3y is equal to 12 and 3x minus 2y equal to 5. Then the radius of circle C. Then the क्या कह रहा बच्चों, radius of circle C. चलिए बच्चों, सॉल्व करिए इसको। तो क्या कह रहा है, if one of the diameters of the circle x square plus y square minus 10x plus 4y plus 13 is equal to 0 is a chord of another circle C whose center is the point of intersection of lines, इन दोनों लाइन के point of intersection क्या दिया बच्चों, बेसिकली उस सर्किल के दोनों क्या है, डायमीटर। देन द रेडियस ऑफ सर्किल सी पूछा है। तो चलो बच्चों देखते हैं। मान लो ये वाला सर्किल ये है, इसका ये कहानी कुल क्या है देखो। इसका मान लो कोई एक डायमीटर ऐसे होगा, और ये दूसरे वाली सर्किल का क्या है, कॉर्ड है। ये दूसरे वाली सर्किल का क्या है बच्चों, कॉर्ड है। तो फील कर पा रहे हो, ये दूसरे वाली सर्किल का क्या है, ये सर्किल सी है, और ये मान लो C1 है। C1 अपना इसको बोल देते हैं। तो C और C1 ये है। C1 का जो डायमीटर है वो C का कॉर्ड है।
तो डायमीटर है अगर C1 का, ये तो यहीं पे इसके मिड पॉइंट पे सेंटर होगा। सेंटर कितना दिख रहा है? 5, -2। तो इसका कॉर्नर मिड पॉइंट का कितना हो जाएगा? 5, -2। अब क्या कह रहा है? सी का सेंटर कैसे है? उस सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस सी का सेंटर है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और ये लाइन क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों को सॉल्व कर ले बच्चों। इन दोनों को क्या करें अपन? सॉल्व कर लें। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या आ रही है बताना। ऊपर वाले को क्या करिए आप? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या? 24। और नीचे वाले को 3 से, तो कितना हो जाएगा? -6y। ये कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है बच्चों। अब दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 13x इज इक्वल टू यहाँ कितना? 39। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। x अगर 3 आ रहा है तो y कितना आ रहा है? x अगर 3 है बच्चों तो y कितना है? 2। दोनों इक्वेशन को क्या साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। मतलब इसका सेंटर कितना आ गया बच्चों? 3 कॉमा। तो रेडियस पूछा है अपने को, क्या पूछा है? बेसिकली रेडियस पूछा है। ठीक है, चलिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो अपन निकाल ही सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इस सर्किल का मान लो रेडियस ये आर है। ठीक है, इस सर्किल का क्या है बच्चों? ये रेडियस आर है। ठीक है, चलिए। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 5 - 3 का स्क्वायर कितना? 4। और यहाँ कितना? 2 + 2 कितना हो जाएगा? ये दूरी अगर मान लो डी है तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? √20। डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? √20। ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? ये कॉर्ड इस वाले सर्किल का डायमीटर है। ये वाला कॉर्ड C1 का डायमीटर है, तो इसकी लेंथ बच्चों कितनी हो जाएगी? इसके रेडियस के बराबर। इसका रेडियस कितना है बच्चों बताइए? 25 प्लस 4 माइनस कितना? 13। तो इसका रेडियस बच्चों कितना आ रहा है? 4। तो ये बच्चों कितना है? इसका रेडियस कितना आ गया बच्चों? 4। कैसे? भाई C1 का डायमीटर ही तो है ये, इसका कॉर्ड। तो इसका डायमीटर तो इतना, आधा की दूरी कितना? रेडियस के बराबर। इसका रेडियस निकालोगे तो कितना आ गया? 4। तो ये 4 है। इस राइट एंगल को कंसीडर करो। इस बड़े वाला सर्कल का हमने रेडियस क्या माना? 8। इस परपेंडिकुलर की दूरी कितनी है बच्चों? डी, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? √20। और इसका कितना है? 4। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे हिसाब से आर की वैल्यू 6 आ रही है। कैसे? इस राइट एंगल ट्रायंगल में भैया पाइथागोरस लगा दीजिए। कैसे? 16 प्लस 20 कितना? 36। 36 का अंडर रूट कितना? आर। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 6। आर की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? 6। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन पढ़ते हैं आगे।
चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, चलो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेट, क्या है लेट? एक सर्किल दिया हुआ है बच्चों, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड एक अनदर सर्किल एंड सी डैश, क्या दिया हुआ है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बी टू सर्किल्स, बी टू सर्किल्स, क्या बच्चों? बी टू सर्किल्स if the set of if the set of all values if the set of all values of lambda, so that the circles C and C dash, so the circle C and C dash intersect at two distinct points, is क्या बच्चों? R minus, ठीक है, then the point then the point then the point 8a plus 12 comma 16b plus 20 lies on curve। ठीक है बच्चों, देन क्या लाइज ऑन कर्व? ऑप्शन ए है बच्चों अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y माइनस 3। ऑप्शन बी है 5x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 11, सॉरी माइनस 11। ऑप्शन सी है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ऑप्शन डी है बच्चों 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 42। तो फिर वही कहानी है बच्चों, यहाँ पे भी दो सर्किल के इंटरसेक्ट होने की कंडीशन ही तो है अल्टीमेटली। तो क्या कह रहा है कि दो सर्किल हैं, सर्किल सी एंड सी डैश इंटरसेक्ट एंड दिस 2 पॉइंट, देन उसके लिए लेमडा की जो वैल्यू है वो सेट जो लेमडा का वो ये है, तो अपने पास ये पॉइंट किस कर्व पे लाई करेगा? तो बच्चों सबसे पहले क्या, दो सर्किल के इंटरसेक्ट होने की कहानी अभी बताया था क्या, सेंटर की बीच में ये C1 है C2 है, तो जो डी C1 C2 होना चाहिए, इसकी रेडियस R1 इसकी R2, क्या R1 प्लस R2 से छोटी और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से क्या बड़ी। डी C1 C2 जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बच्चों? मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से R1 प्लस R2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलो देखते हैं। तो भाई दोनों सर्किल का क्या था इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड सेकंड वाले का क्या था बच्चों? एक मिनट, सेकंड वाले का था बच्चों ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
सेकेंड क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, यही है ना बच्चों? ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, इसका सेंटर क्या? 0 0, रेडियस कितना 2, इसका सेंटर कितना 2 लैम्डा कॉमा 0 और रेडियस कितना अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 R2 ये R1। ठीक है, तो एक बात बताइए डी C1 C2 के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 लैम्डा नहीं भाई, 2 लैम्डा मत बोलिएगा, मॉड 2 लैम्डा। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें पता है लैम्डा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और वैसे भी देखो तो सेंटर के बीच डी C1 C2 निकालो तो क्या निकालोगे? अंडर रूट 2 लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब कितना 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 0, अल्टीमेटली क्या आएगा मॉड 2 लैम्डा। ठीक है, तो फिर लिखिए मॉड 2 लैम्डा लेस देन R1 प्लस R2 कितना 2 प्लस अंडर रूट क्या 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस, और इधर क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 2 माइनस अंडर रूट। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब एक बात बताइए, सबसे पहली बात, इसको रियल, इस रेडियस को डिफाइन होने के लिए क्या 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इक्वल टू 0 पे भी पॉइंट सर्किल बनता है, लेकिन उसमें काटने वाली बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा ग्रेटर देन 9/4। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4, लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4 का सॉल्यूशन तो आप लिख ही सकते हो। चलिए इसको देखते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अगर तीन क्वांटिटी से निकलती तीनों में पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर सकते हैं। जी हाँ, करिए स्क्वायरिंग, तो क्या होगा 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 इंटू अंडर रूट क्या 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लेस देन यहाँ क्या आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर लेस देन यहाँ का स्क्वायर बताओ बच्चों 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 प्लस क्या 4 इंटू अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग करने के बाद भी इनइक्वालिटी पलटेगी नहीं क्योंकि पॉजिटिव है क्वांटिटी। तो चलो एक मिनट रुक जाओ, इस वाले इनइक्वालिटी को एक बार लेते हैं, तो क्या 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 माइनस क्या 4 अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन क्या 4 लैम्डा स्क्वायर। तो भाई 4 लैम्डा स्क्वायर कट गया, तो फाइनली यहाँ से क्या दिख रहा है 4 माइनस 9 कितना -5, इधर कितना -4 अंडर रूट 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। अब इस 5 को क्या उधर भेजो, अल्टीमेटली क्या होगा -4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन क्या 5। इस 5 को उधर भेजिए तो क्या आएगा -4 इंटू अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन क्या बच्चों 5। अब दोनों साइड क्या करें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, पहले इस 4 को नीचे भेजो यार, तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये क्या होगा यहाँ गायब, और ये क्या ग्रेटर देन -5/4। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात आपको दिख रही है क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी या इक्वल टू 0, और इधर क्या है -5/4। तो भाई ये तो हमेशा ट्रू होगा ना लेमडा के हर वैल्यू के लिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ये क्या है निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेमडा बिलोंग्स टू। ठीक है, ये तो लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा के हर वैल्यू के लिए ये कथन सत्य है। इधर वाले का देखिए मसाला, तो 4 लैम्डा स्क्वायर लेस देन 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 इंटू अंडर रूट क्या 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस। ठीक है बच्चों, ऐसा बनेगा। अब क्या होगा 4 लैम्डा स्क्वायर कट गया, 4 माइनस 9 बच्चों कितना -5, इसको इधर लाओ तो कितना 5 लेस देन 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब 4 से क्या करिए दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/4 लेस देन अंडर रूट क्या बच्चों 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर क्या बच्चों दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो स्क्वायर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बच्चों इक्वलिटी पे, स्क्वायर तो कर सकते हैं। तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड पे, यहाँ क्या आएगा 25/16 इज लेस देन क्या 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है।
चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो बहुत सही, आगे की कहानी भी आपको पूरी क्लियर रहेगी। चलो, अब देखो, यहाँ से क्या आएगा, 25/16 प्लस 9 इज लेस देन क्या, 4 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 169/16 इज क्या बच्चों, 4 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 169/64, मतलब क्या, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 13/8 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ तो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या है, आर है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इन दोनों केसेस का, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन सेट तो यही वाला रहेगा, क्योंकि ये तो लैम्डा की हर वैल्यू के लिए कर रहा है। तो इसका लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से -13/8 यूनियन 13/8 से इंफिनिटी। अब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये चीज का भी ध्यान रखना है, क्या, रेडियस भी डिफाइन हो। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है बच्चों, लेमडा बिलोंग्स टू -∞ से -3/2 यूनियन क्या, 3/2 से इंफिनिटी। यहाँ क्या रहा बच्चों, लेमडा की वैल्यू -∞ से -3/2 यूनियन क्या, 3/2 से इंफिनिटी। 13/8 देखिए, इन्हीं दोनों का क्या इंटरसेक्शन चाहिए अपने को फाइनल। एक बात बताओ, माइनस पहले पॉजिटिव वाला 3/2 13/8 से बड़ा है, नहीं, 1.5, ये क्या 1.6 के लमसम। तो जब इस वाले सेट का इंटरसेक्शन देखोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है फाइनली, इधर 13/8 से इंफिनिटी, क्योंकि भाई ये वाला बड़ा है क्वांटिटी, वो वाला छोटा है। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इधर क्या, 13/8 से इंफिनिटी। यहाँ देखिए, -∞ से -13/8, मतलब -∞ से -1 पॉइंट समथिंग, 1.6 समथिंग, और यहाँ क्या, -∞ से -1.5 समथिंग। तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या होगा, -∞ से -13/8, -∞ से क्या बचो, -13/8 यूनियन क्या, 8 से इंफिनिटी। तो फाइनल इंटरसेक्शन के बाद बच्चों अपने पास लेमडा की क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। अपने पास फाइनली क्या आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई क्या, लेमडा की। चलिए, अगर लेमडा की ये वैल्यू आ गई है बच्चों, लेमडा की फाइनल ये वैल्यू आ गई है, देन अपने को इसको कैसे लिखना पड़ेगा, लेमडा बिलोंग्स टू आर माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -13/8 से 13/8, बिल्कुल लिख सकते हैं इस सेट को। ऐसे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे नंबर लाइन आर माइनस क्या, -13/8 से 13/8, वही तो है ये। ए की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -13/8, और बी की कितनी आ रही है, 13/8। तो 8 8 प्लस 12 बताओ कितना बनेगा, 8 8 प्लस 12 बनेगा मेरे हिसाब से -1। और सिमिलरली 16b प्लस 20 कितना बनेगा, 16b प्लस 20 मेरे हिसाब से कितना बनेगा, एक मिनट को, 26 प्लस 20, 16b ना 26, एक मिनट को, 16b प्लस 10 था कि 20 है बच्चों, 16b माइनस 20 है, वही तो मैं कहूँ। 16b - 20 कितना है, 6। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया -1,6। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, -1,6। तो देखिए, ये इस वाले कर्व पे लाइक, इस पे डी ऑप्शन पे, 6x² + y² इज इक्वल टू क्या, 42। किस पे लाई कर रहा है बच्चों, 6x² + y² इज इक्वल टू 42, ऑप्शन डी पे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लें, देन अपन बढ़ते हैं आगे। चलो, शुरू करते हैं अपना क्या, अगला प्रॉब्लम। चलो बच्चों, फॉर थीटा 0 से π/2, if the eccentricity of
is the eccentricity of hyperbola. If the eccentricity of hyperbola x square minus y square cosec square theta is equal to 1 is equal to 5 is root 7 times eccentricity of ellipse x square cosec square theta plus y square is equal to 5, then value of theta is equal to। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ इसेंट्रिसिटी का खेल है इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करिए बच्चों। चलो तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है अपने पास, एक हाइपरबोला दिया हुआ है ये, तो इस हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो भैया थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा पक्की बात है क्या 5 से छोटा ही होगा। 5 साइन स्क्वायर थीटा क्या पक्की बात है क्या 5 से छोटा होगा। तो इसकी इसेंट्रिसिटी कैसे लिखोगे, अंडर रूट 1 प्लस क्या कॉन्जुगेट एक्सिस के लेंथ का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब क्या बताइए, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5 साइन स्क्वायर थीटा, तो बी की वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस रूट 5 साइन थीटा। 2b की वैल्यू कितनी प्लस माइनस रूट 5 साइन थीटा। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना बनेगा 2 रूट 5 साइन थीटा। टू क्या बन जाएगा बच्चों 2 रूट 5 साइन थीटा, तो कितना आएगा 20 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन लेंथ ऑफ क्या ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना 2 रूट 5 उसका स्क्वायर कितना 20, तो ये कट गया। तो फाइनली अपने पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या है बच्चों अपने पास फाइनली 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इलिप्स की बात करते हैं। ये क्या अपने पास इलिप्स ऑफ हाइपरबोला। अब इलिप्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की बात करो तो क्या अंडर रूट 1 माइनस माइनर एक्सिस। अब बताओ ये क्या बनेगा इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर खेल 5 साइन स्क्वायर थीटा क्या की बात से छोटा होगा, तो ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा भैया। अब यहाँ पे माइनर एक्सिस का काम कौन करेगा, माइनर एक्सिस का काम कितना, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 रूट 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चों कितना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसकी इसेंट्रिसिटी फाइनली कितनी आएगी, इसे ई ऑफ इसेंट्रिसिटी अंडर रूट क्या 1 माइनस। तो फाइनली अपने पास डेटा क्या दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या रूट 7 टाइम्स है ना। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ई एच इज इक्वल टू क्या रूट 7 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ये डेटा गिवन है। तो चलिए अब स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा ई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ई स्क्वायर। ई एच स्क्वायर मतलब कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ई एच मतलब क्या बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 7 क्या ई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 7 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो आसान है भाई 1 प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर लाओ, इसको बच्चों क्या लाओ इधर लाओ, तो ये क्या बन जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा और ये 7 माइनस 1 कितना 6। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई
प्लस माइनस √3/2। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? +-√3/2। लेकिन इस बात को ध्यान रखना था बच्चों, क्या इसेंट्रिसिटी, ये थीटा कहां से, 0 से π/2। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा निगेटिव तो होगा नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 कंसीडर करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं, बस अपना पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर हो जाएगा, जितने भी PYQs आए हैं बच्चों जैन फेज में। ठीक है, चलिए चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। देखो, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स लिखने का तरीका बस इतना जानो, 1 प्लस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस कोई रहे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वर्टिकल इलिप्स हो चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो। हाइपरबोला के केस में सेम क्या होता है, 1 माइनस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यहाँ यहाँ 1 माइनस यहाँ क्या, 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का। इसी कॉन्सेप्ट से बच्चों आपके हर क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी के निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चों, लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए ग्रेटर देन बी, वेयर ए ग्रेटर देन बी एन इलिप्स, बी एन इलिप्स whose eccentricity, whose eccentricity is 1 by √2, and the length of, latus rectum is, and length of latus rectum is √14। ठीक है बच्चों, then the square of, क्या बच्चों, then the square of eccentricity, of एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके इसेंट्रिसिटी का बच्चों क्या बताना अपने को, स्क्वायर। चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है, एक इलिप्स है जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी इन्होंने मेंशन कर दिया, मतलब क्या, अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या 2 है, तो इसेंट्रिसिटी क्या लिखोगे, √1 माइनस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना 2b, उसका स्क्वायर कितना 4b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, भाई 4 से 4 कट गया, इज इक्वल टू क्या, 1/√2। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दिखेगी बच्चों कितनी आती है, हाफ। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दिखी होगी बच्चों। और क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज क्या, √14। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों क्या होता है बताइए, 2b स्क्वायर बाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, अभी छोड़ देते हैं बच्चों। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना दिया, √14।
तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर बाई टू। बी स्क्वायर की जगह यहां से क्या बचो, ए स्क्वायर बाई टू, तो रखिए 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √14। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, √14। अब अगर ए की वैल्यू भैया √14 है तो बी की कितनी होगी, √7। यहां से अगर ए की, अब बी नेगेटिव तो नहीं ना होगा भाई, अगर ए की वैल्यू √14 है तो बी की वैल्यू क्या, √17 होगी, √7 होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 14, ए की वैल्यू यहाँ रख दो 4, ए की √14, तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बना अपने पास, ये बना कि नहीं बच्चों, एक में बस रुक जाइए, इसको ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, विजिबल नहीं हो रहा। चलिए, तो अपना हाइपरबोला का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, x² बाई a² मतलब क्या, 14 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब कितना, 7 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका अपने को हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी लिखना है, कैसे लिखोगे, √1 प्लस लेंथ ऑफ क्या, कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस देखिए 2√7, 1 प्लस 2√7 का स्क्वायर अपन लेंथ ऑफ क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना, 14। ठीक है बच्चों, 2√14 यही बनेगा बच्चों। 1 प्लस क्या, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट एक्सिस का सिंपली सिंपली दिख रहा है क्या, 2√7 का स्क्वायर, और इसका क्या 2√14 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इसका स्क्वायर पूछा था तो स्क्वायर कर दी, तो क्या बना 1 प्लस 2√7 का स्क्वायर अपॉन 2√14 का स्क्वायर। 1 प्लस ये कितना 4 इंटू 7, यहाँ कितना 4 इंटू 14, तो 4 से 4 गया, 7 से गया, तो कितना आ गया, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 3/2। तो ये रहा आपका बच्चों फाइनल आंसर। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई बच्चों, 3/2। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बच्चों, 3/। चलिए बच्चों, देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। तो अगला प्रॉब्लम है बच्चों, लेट let the foci and length of latus rectum of an ellipse क्या बच्चों, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन b। वेयर क्या दिया हुआ बच्चों, वेयर a इज ग्रेटर देन b, b क्या ±5,0 एंड क्या √50 and √50 respectively, if then square of the square of eccentricity of hyperbola, क्या बच्चों हाइपरबोला की eccentricity का स्क्वायर पूछा है, किसके, x² माइनस y² अपॉन a² a² बाई b² इज इक्वल टू 1। चलिए बच्चों देखते हैं, अब यहाँ पे क्या a ग्रेटर देन b है, इसका फोकस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट क्या है, क्या होता है कोऑर्डिनेट, ±a,0। कंपेयर पे क्या a की वैल्यू क्या दिख रही है, 5। ऑन कंपेरिजन बच्चों a की वैल्यू क्या दिख रही है, 5। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू 5 है और लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम √50, तो इस केस में लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या होता है, 2b² बाई a इज इक्वल टू क्या, √50। ये दो डेटा बच्चों अपने पास है। ठीक, अब इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी बताइए, E इज इक्वल टू √1 प्लस लेंथ ऑफ क्या, कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब कितना, इधर में 2ab, तो 2ab का स्क्वायर मतलब कितना, 4ab² b²।
4a² अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना 2a का स्क्वायर, तो 4a²। तो फाइनली जो अपना इसेंट्रिसिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 + b²। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या आ रहा है बच्चों 1 + b²। अब इसका स्क्वायर पूछा है, मतलब EH² पूछा है, वो कितना होगा 1 + b²। मतलब कुल मिला के अपने को b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं बच्चों। क्या है बच्चों यहाँ पे, चलिए अब क्या a की वैल्यू 5 है, 2b² की वैल्यू कितनी है √50। तो पहले वाले को a² इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर कर दो दोनों साइड 25। सिमिलरली सेकंड क्या है 2b² a इज इक्वल टू क्या √50। √50 मतलब कितना बच्चों 5 √ अब x² + y² इज इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। वेयर क्या बच्चों a इज ग्रेटर देन b, तो इस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी अपन कैसे लिखते हैं 1 - b²/a², मतलब 4b²/4a²। लेंथ ऑफ क्या माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का स्क्वायर, तो कट गया 4 से 4, तो अपने पास क्या आ गई इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स ये आ गई। ठीक है, तो स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा 1 - b²/a²। अब इसको यहाँ रख दो क्योंकि ये बच्चों इलिप्स का इसेंट्रिसिटी है, तो रखोगे तो क्या होगा a² इंटू 1 - b²/a² इज इक्वल टू क्या 25। अब देखो b² की वैल्यू यहां से रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या बनेगा a² इंटू a² - b² अपॉन क्या बच्चों a² इज इक्वल टू क्या 25। अब देखिए b² की वैल्यू यहां से रखिए, b² की वैल्यू अगर वहां से रखेंगे तो फाइनली बनेगा क्या, ये a² से a² कट गया, a² कट गया, तो फाइनली क्या आया a² माइनस b² की जगह क्या हो जाएगा बताइए 5 √2 क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ क्या बच्चों मैं 1 - b²/a²। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा a² - b² इज इक्वल टू क्या 20। a² - b² इज इक्वल टू 25, और b² की वैल्यू यहाँ से क्या 5 √2 यहाँ से क्या लिख दो b² की वैल्यू a² माइनस 5 √2 इंटू a इज इक्वल टू क्या 25। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब इन्हीं दोनों डेटा का अपन ने यूज करा है, अभी इसमें क्या a में क्वाड्रेटिक इसको बना लेते हैं तो क्या बनेगा 2a² माइनस क्या 5 √2a, ये कितना -50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व करिए तो a की वैल्यू क्या दिख रही है 5 √2 प्लस माइनस 5 √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 √2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 2 इंटू सी की कितनी -50 अपॉन क्या बच्चों अपॉन 2 इंटू 2 कितना 4। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a इज इक्वल टू 5 √2 प्लस माइनस यहाँ देखो 5 √2 का स्क्वायर बच्चों कितना 50, और ये कितना 4 × 2 = 8 इंटू -50 कितना 400, तो 400 प्लस 50 कितना 450, 450 का स्क्वायर रूट मतलब कितना बच्चों 15 √2 सॉरी कितनी 15 √2। ठीक है बच्चों, अपॉन क्या 4। अब बताओ ए की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ए की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो निगेटिव वाला लेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वाला लोगे तो क्या मिलेगा 15 √2 प्लस 5 √2 कितना 20 √2/4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। अब ए की वैल्यू अगर 5 √2 आ गई है, बी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। अगर ए की वैल्यू 5 √2 है बच्चों, तो बी की कितनी आएगी यहाँ से देखो 2 × b², 2 × b² क्या ए की जगह कितना 5 √2 इज इक्वल टू √50 को भी क्या लिख देंगे 5 √2, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 50, तो ये 2 से गया कितना 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई
बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? बी की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ बच्चों बी था, यहाँ क्वेश्चन में बी स्क्वायर दिया हुआ, सॉरी, यहाँ बी स्क्वायर दिया हो, तो अब क्या बन जाएगा? 4a² बी स्क्वायर भाई, बी स्क्वायर। तो 4 से 4 कर गया, तो 1 + a² बनेगा बच्चों। मैंने आप बी स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने ए स्क्वायर ले लिया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + a²। क्या आ जाएगा बच्चों? 1 + a²। एक की वैल्यू कितनी है? 5√2, उसको रख दो। 1 प्लस क्या? 5√2 का होल स्क्वायर। जैसे ही 1 + 5√2 का होल स्क्वायर रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है? 50। मतलब अपना फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 51। ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए एक वैल्यू वहां रिजेक्ट किए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन पढ़ते हैं अपन अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलो बच्चों, ये नोट डाउन कर लिए? चलिए इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। चलिए, चलो बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं। The is the foci of hyperbola, if the क्या? Foci of hyperbola, if the foci of hyperbola are same as that of ellipse, ellipse का बच्चों इक्वेशन क्या है? x² / 9 प्लस क्या? y² / 25 is equal to 1, and the and the eccentricity eccentricity hyperbola, and the eccentricity of the hyperbola is क्या बच्चों? 15/8 times the eccentricity of the ellipse। 15/8 eccentricity of क्या बच्चों? इलिप्स। ठीक है, then the smaller focal distance of the point क्या बच्चों? पॉइंट क्या अपने पास? √2, 14/3 √2/5 on the hyperbola, on hyperbola is चलिए बच्चों इसको अटेम्प्ट करिए एक बार अपने से भी। तो पहला वाला इलिप्स कैसा दिख रहा है? वर्टिकल इलिप्स का फील आ रहा है? कैसा फील आ रहा है बच्चों वर्टिकल इलिप्स का? चलिए देखते हैं इसका फोकस, फोसाइक का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? ये अल्टीमेटली बनेगा तो बच्चों इस टाइप का कुछ, ये क्या होगा? 0,3, ये क्या होगा? 0,-3। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों? 0,3, और ये क्या होगा बच्चों?
एक में रुकिए, सॉरी, ये क्या होगा 0, -5, और ये क्या होगा 0, 5, ये क्या होगा 3, 0, ये -3, 0। इसके फोकस का यहाँ लाई करेंगे बच्चों, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, 0, +B, 0, बच्चों क्या ±BE। ठीक है, चलिए फोकस का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो फोकस के लिए क्या बी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है 5, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालो, तो इज इक्वल टू क्या 1 माइनस लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस इस बार क्या है ये, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी दिख रही है 6 का स्क्वायर कितना 36, अपॉन मेजर एक्सिस कितना दिख रहा है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100। तो फाइनली इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी दिख रही है 100 माइनस, ये कितना हो जाएगा फाइनली बताइए, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा 100 - 36 कितना 64, तो कितना हो जाएगा 8/10, दैट इज इक्वल टू क्या 4/5। इसको आप कैलकुलेट करिएगा बच्चों, तो क्या आएगा 4/5। तो बी की वैल्यू 5 है और ई की वैल्यू 4/5 है। बी की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है, बी की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है बच्चों 5, और ई की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 4/5। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ± 4, मतलब एक फोकस क्या ये 0, 4, और दूसरा फोकस क्या बच्चों 0, -4, दोनों फोकस अपने पास आ गए। चलिए अब फोकस आ गए, एक कहानी और कह रहा है बच्चों, क्या पक्की बात है ऐसा हाइपरबोला तो हो नहीं सकता, हाइपरबोला होगा यही वाला। ऐसे हाइपरबोला का इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, x² / A² -y² / B² इज इक्वल टू क्या बच्चों -1, जहां पे क्या अब कैपिटल 2A क्या बन जाएगा, अब बच्चों कैपिटल 2A क्या बन जाएगा बताइए, कॉन्जुगेट लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, और 2B क्या बन जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, चलिए, and the eccentricity of hyperbola is 15/8 and the eccentricity of ellipse, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना 15/8 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, वो कितना था 4/5, तो 2 गया ये गया 3, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना है बच्चों 3/2, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना है बच्चों 6/2। चलिए अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी भी आ गई, तो भैया अभी इक्वेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई कैपिटल 3/2, इसका बच्चों फोकस कितना हो जाएगा, इसका बच्चों फोकस कितना हो जाएगा 0, ± B इंटू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, इसका बच्चों क्या अपना क्या बोला, हाइपरबोला का भी फोकस फोसाई जो है वो सेम है क्या इलिप्स के, तो क्या B इंटू EH की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, क्योंकि इसका भी एक फोकस कहाँ है था +-4 पे, तो B इंटू EH कितना 4, अब B की वैल्यू पता नहीं EH की वैल्यू पता है कितनी 3/2 इज इक्वल टू H, सॉरी 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 8/, बी की वैल्यू बच्चों अपने पास कितनी आ गई 8/3, बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 8/3। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कैसे लिखोगे 1 प्लस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना 2A का स्क्वायर मतलब कितना 4A² अपॉन क्या 4B² ट्रांसवर्स एक्सिस का, तो 4 से 4 गया, 1 + A² / B² इज इक्वल टू क्या इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 3/2। अब स्क्वायर करिए तो क्या आएगा 1 + A² / B² इज इक्वल टू क्या 9/4, और ये 1 इधर गया तो क्या आ गया 5/, क्या गया बच्चों 5/4।
अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 8/3 का होल स्क्वायर यहाँ रखो तो कितना 64/9, तो 4 से गया 16, ठीक है, और ये 9 ऊपर गया तो फाइनली ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 80/9, और बी स्क्वायर की बच्चों कितनी दिख रही है 64/9। ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों रखने पे क्या आ रही है 80/9, और बी स्क्वायर की कितनी आ गई 64/9, ठीक है। अब इतनी बच्चों आ गई, अब तो इलिप्स हाइपरबोला का इक्वेशन लिख सकते हो ना भाई, क्या एक्स स्क्वायर बाई 80/9 माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या बच्चों 64/9 इज इक्वल टू क्या -1, ठीक है, ये आ गया। अब एक बात बताओ, स्मॉलर फोकल डिस्टेंस पूछ रहा है कहां से, √2, इसका ग्राफ कुछ हाइपरबोला का ये बनेगा बच्चों कुछ ऐसा, तो यहां वाला जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वही पास होगा उस पॉइंट के, तो चलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये वाला प्लस माइनस, वैसे तो b बाई ई ही मिलेगा, दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू बी बाई ई, और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई। एक डायरेक्ट्रिक्स बच्चों क्या y इज इक्वल टू बी बाई ई, और ये तो देखिए p की वैल्यू कितनी 8/3 और e की वैल्यू कितनी 3/2, ठीक है। यहाँ देख लो भाई फिर से देख लो, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस की जगह कितना 8/3 और e की जगह कितना 3/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई +-16/9, मतलब ये लाइन कितनी हो जाएगी बच्चों y इज इक्वल टू क्या 16/9, और ये कितना y इज इक्वल टू -16/9। अब ये पॉइंट कहाँ, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो स्मॉलर फोकल डिस्टेंस तो इस वाले फोकस से ये वाली दूरी होगी स्मॉलर, यहाँ वाली तो बढ़ जाएगी, स्मॉलर फोकल डिस्टेंस क्या यही वाली होगी, तो अपने को कोनिक में क्या प्रॉपर्टी पता है, क्या बच्चों पीएस इज इक्वल टू, कोई मूविंग पॉइंट पी है वो ऐसे मूव कर रहा है कि पीएस अपॉन पीएम ई है, कोनिक कोनिक के पाथ पे मूव करता है, पीएस अपॉन पीएस इज इक्वल टू क्या बच्चों ई इंटू पीएम, ये पता है, एस क्या है फोकस है, और पीएम क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी कहां से डायरेक्ट्रिक्स से, तो चलिए अपने को क्या बताना है स्मॉलर फोकल डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा ई कितना 3/2 इंटू पीएम इंटू क्या बच्चों पीएम, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, ये वैल्यू बच्चों कितनी है 16/9, ये कितनी है बच्चों 16/9, और ये पूरी वैल्यू कितनी है पी की वाई कोऑर्डिनेट की स्पन की कितनी है बच्चों, पूरी कितनी है, इस पी पॉइंट का पूरा वाई कोऑर्डिनेट कितना है 14/3 √2/5, तो ये कितना आ गया 14/3 √2/5, ये पूरा उसमें 16/9 ये है, तो ये बचा कितना होगा, इसको माइनस कर दो तो कितना 14/3 √2/5 माइनस क्या 16/9, माइनस क्या बच्चों 16/9, ठीक है। देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा फाइनली, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके अंदर देखते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 7√2/5 माइनस 8/3, एंड दैट इज योर बच्चा लोग करेक्ट आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। बेसिकली हमने क्या करा है बच्चों देखो, पीएस इज इक्वल टू ई पीएम, तो पीएससी निकालना था, तो पीएम के लिए अपने को ये डिस्टेंस चाहिए पी, इस पे परपेंडिकुलर लाइन, अब y इज इक्वल टू 16/9 मतलब क्या ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 16/9, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 14/3 √2/5, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 14/3 √2/5, और इतना कितना है 16/9, तो ये आ जाएगा कैसे 14/3 √2/5 माइनस क्या 16/9, ये दूरी आ गया इनटू क्या इसेंट्रिसिटी, तो फाइनली अपने पास ये आ जाएगा पीएस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना फेज 2 के लिए, ठीक है बच्चों। चलो
बढ़ते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। चलो बच्चों, अगला प्रॉब्लम है, इफ द if the length of if the length of minor axis if the length of minor axis of ellipse if the length of minor axis of ellipse is equal to half of is equal to half of distance between half of distance between foci half of distance between foci then the eccentricity of ellipse then the eccentricity of ellipse इलिप्स की बच्चे क्या इसेंट्रिसिटी बतानी है इलिप्स की बच्चे क्या इसेंट्रिसिटी बतानी है। चलिए देखते हैं इसको। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब कितना, स्टैंडर्ड वाला मान के चले ए ग्रेटर देन बी, वही मानते अगर मेंशन नहीं है तो क्या होगा बच्चों, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या 2b, और डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई क्या होता है, फोकस, दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी, -a, 0, और ये कितना a, 0, तो इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी 2a, इसका क्या हाफ टाइम्स, क्यों, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोसाई देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। यहाँ 2 से 2 कट गया तो फाइनली b इज इक्वल टू क्या आ गया a। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा 4b² इज इक्वल टू क्या बच्चों, a² इंटू b²। ठीक है, अब ये वाला इलिप्स रहता तो उसमें इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या होगा 1 - b² / कैसे बच्चों, ई इज इक्वल टू क्या √1 माइनस माइनर एक्सिस का लेंथ कितना 4, 2b का स्क्वायर कितना 4b², मेजर का स्क्वायर कितना 4a² तो कट गया, तो इसेंट्रिसिटी क्या आ गई 1 - b² / a² का अंडर रूट, अब स्क्वायर है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है 4b² इज इक्वल टू क्या a² - b², यहाँ से क्या 5b² इज इक्वल टू क्या बच्चों a², क्या रहा है 5b² इज इक्वल टू क्या बच्चों 5b² इज इक्वल टू क्या आ रहा है a², तो यहाँ से b²/a² की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1/5, b²/a² की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1/5, मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस अंडर रूट b²/a² कितना 1/5, यानी ये कितना हो जाएगा 2/, तो बच्चों इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी 2/√5। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। चलिए बच्चों अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे पीवाईक्यू बच्चों कंप्लीट होते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है बच्चों अपना क्या, इफ द if the lattice rectum if the lattice rectum of hyperbola
if the lattice rectum of hyperbola क्या बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 subtends an angle of pi by 3 at the center, pi by 3 at center of hyperbola, at center of hyperbola. If y is equal to L by m, अंदर में L plus root n, where L, M, N are co-prime, then we have to find L square plus M square plus M. चलिए बच्चों इसको ट्राई दीजिए एक बार। कुल मिला के देखो पानी क्या है, तो ये अपना हाइपरबोला, ठीक है। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम ये एंगल कितना सस्टेन कर रहा है बच्चों, सेंटर पे कितना 60 डिग्री। ये पूरा लेटेस्ट रेक्टम सेंटर पे, सेंटर ऑफ हाइपरबोला कितना एंगल सस्टेन कर रहा है 60 डिग्री। तो भैया सिमेट्री है, तो क्या सिमेट्री से ये एंगल बता सकते हो कितना, बिल्कुल सर 30 डिग्री। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होता है ए कॉमा 0, और इसका क्या होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बच्चों 2b स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ से क्या ए ही है, ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो फाइनली इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको सी और इसको O। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में tan 30 कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए अपॉन ए, उस अपॉन क्या ए, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, और इसकी वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई। सिमिलरली भाई ए ये है और बी स्क्वायर बाई ए, तो tan 30 का जब रेशियो लोगे 1/√3 इज इक्वल टू क्या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू क्या 1/√3। ई को उधर भेजो तो फाइनली क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या E/√3। और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को बच्चों क्या लिख दोगे, सोचो थोड़ा। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को जैसे इस केस में हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी क्या होगा √1 प्लस लेंथ ऑफ क्या माइनर एक्सिस कितना 2b का स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर अपॉन कितना 4a स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ई एच स्क्वायर -1। क्या होगी बच्चों ई एच स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो उसको वहां रख दो, ई बोल दो ना। यहाँ पे हाइपरबोला इलिप्स दो चीज तो है नहीं, हाइपरबोला ये तो ई बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा ई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू E/√3। ई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या बच्चों E/√3, ठीक है। या आप इसको बी में क्वाड्रेटिक बनाया जाए क्या, चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा b की पावर 4 स्क्वायर कर दो दोनों साइड, b की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 4 इंटू ई स्क्वायर बाई 3। क्या हो गया बच्चों a की पावर 4 इंटू क्या ई स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब देखो इस वाले हाइपरबोला में ए स्क्वायर की वैल्यू तो अपने को दी हुई है कितनी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 9, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है तो यहीं से डायरेक्ट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी थी, इक्वेशन यही था ना एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी दिख रही है 9, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू क्या E/√3। अब ई की जगह क्या बच्चों
स्क्वायर कर दो इधर दोनों साइड, तो बी की पावर 4/81 और यहाँ कितना जाएगा 3, तो ये कितना 27, यहाँ क्या ई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगी ई स्क्वायर की 1 + b²/9, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। तो फाइनली क्या हुआ अपना एक क्वाड्रेटिक ये बन रहा है किसमें b² में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी b की पावर 4 = 3 + 3b²। देख लो यही बनेगा ना, यहाँ कितना जाएगा 27 आएगा, एलसीएम लो तो 9 + 9b², क्या हो जाएगा बच्चों ये कितना 9 + b² इंटू क्या 3 होगा, जब एलसीएम लोग 27 को उधर भेजो तो 9 से कट जाएगा 3 टाइम्स, फाइनली क्या बना b की पावर 4 - 3b² - 27 = 0। b² में क्वाड्रेटिक है कि नहीं भाई, एनर्जी खत्म, हाँ b² में एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं बच्चों ये है, तो अगर b² में एक क्वाड्रेटिक है बच्चों तो देखो b² में अगर एक क्वाड्रेटिक है तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना b² मतलब कितना, अरे इसका कोइफिशियंट, तो कितना कोइफिशियंट कितना 9 -4 इंटू ए कितना 1 सी कितना -27, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो फाइनली b² की जो वैल्यू आ रही है 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 117/2। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है b² = 3 + 9√13/2। अब देखो माइनस वाला नहीं ले सकते क्योंकि b² निगेटिव हो जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। अब √117 को 13 × 9 लिख सकते हैं, बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा 3 बनेगा। तो फाइनली b² की वैल्यू क्या दिख रही है 3 × 3/2 1 प्लस क्या 213। अब देखो एल एम एन तीनों क्या है को प्राइम है, एल एम एन बच्चों तीनों क्या है को प्राइम है, और अपने से वैल्यू किसका पूछा था l², तो l की वैल्यू कितनी 3, m की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू कितनी 13। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू कितनी 13, l² मतलब कितना l² मतलब कितना 9, m² मतलब कितना 4 और n² मतलब कितना 169, तो इन तीनों का सम बच्चों कितना हो जाएगा l² + m² + n² 180। ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर l² प्लस, अरे भाई लोग b² ये दिया हुआ था l/1 + √n, जहाँ पे एल एम एन क्या है को प्राइम है, कंपेयर कर लो भाई, तो यही तो दिख रहा है l² + m² + n² की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों अपने पास 182। तो बच्चों यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट के सारे पीवाईक्यू ओवर हो गए जैन फेस के। अब अपन बच्चों कैलकुलस के सारे पीवाईक्यू करेंगे एक एक करके बच्चों। और कैसा लगा आपको वीडियो ये सीरीज, अगर मजा आ रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। बाकी स्वस्थ रहें बच्चों, मस्त रहें, बाय बाय।